ये सरकार आम्बेडकरी समाज को हल्के में ना ले। 21 जून तक का अगर सरकार ने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया तो 22 जून को हम लोग हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। तो समाज भी यही सवाल उनसे आज भी पूछ रहा है कि 1 साल से आप क्या कर रहे हो? क्या आपने 1 साल से कोई फॉलोअप लिया? क्या आप 20 एकड़ के आपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए? जब आपके पास ये 20 का आंकड़ा कहाँ से है? कहीं तो ये आंकड़ा होगा। तो अगर ये आंकड़ा कहीं पे, तो आपने ये 20 एकड़ का आंकड़ा क्यों नहीं दिया समाज को? या आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने देवेंद्र फडणवीस के पास क्यों नहीं दिए? आप ये जो आपके जो कार्यकर्ता है या आपके जो अधिकारी है वो डरा धमका के 353 हम लोग दाखिल करेंगे, ये सारी बातें बोल के हमको डरा नहीं सकते। वो आपने एमटीडीसी को निवेदन दिया है, क्या मांग की गई है निवेदन में? निवेदन में यही मांगा कि जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन हमारा वहाँ पे था इतने सालों से, जो डिमोलिश किया गया था, और 272 दिन हम लोगों ने आंदोलन करने के बाद श्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और विभागीय आयुक्त नागपुर द्वारा जो चौकसी अहवाल दिया गया, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी में वही जगह पे बनाया जाए। आज 1 साल हो चुका है, ये पूरे के पूरे प्रकल्प को एक स्थगिती दी गई है और स्टे देने के बाद आज 1 साल हो चुका है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया गया। समाज की ये मांग है कि 1 साल हो चुका है, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन कब बनेगा? इसके लिए हम लोगों ने पिछले 16 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके बाद हम लोग आज पूरे के पूरे नागपुर में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और आम्बेडकरी समाज की ये मांग है कि जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन था वैसे ही हमको वापस चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ महाराष्ट्र से बात करेंगे, लेकिन आज 1 साल हो चुका है, उनसे कोई बात नहीं हुई है। तो वो 20 एकड़ की जो मांग है उसके ऊपर वो चर्चा करते रहे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का निर्माण वापस किया जाए, यही हमारी सबसे पहली और बेसिक मांग है। 20 एकड़ के लिए कई डिमांड आपकी तरफ से की गई है? देखिए, 20 एकड़ की डिमांड हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज को बताया कि ये 20 एकड़ की जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए राखिफ़ है। जब वार्तालाप जब बातें हुई आगे, तो चौकसी अहवाल में क्लियरली लिख के दिया गया है विभागीय आयुक्त द्वारा कि ये जो 20 एकड़ की मांग थी ये इनवैलिड है, इसके कोई भी पुरावे समाज के पास नहीं है। खैर, हमको वो चीज़ में नहीं पढ़ना कि वो हमारी जगह 20 एकड़ की है या 10 की है या 5 की है। हमारी यही मांग है कि 1 साल हो चुका है, सरकार की कोई मंशा नहीं है इसमें कि समाज भवन वापस से बनाया जाए। अगर उनकी मंशा होती तो शायद वो 1 साल पहले ही काम उसका शुरू कर देते और ये 14 अप्रैल 2024 को एक भव्य समाज भवन समाज को देते। लेकिन 1 साल हो चुका है, वहाँ पे ईंट छोड़िए बाबा साहेब की, वहाँ का जो मलमा था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का, वो मलमा ही अभी तक उठाया नहीं गया। तो क्या ये मंशा है सही में समाज की सरकार की सामाजिक भवन बना के दे? हमको नहीं लगता। इसीलिए हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हम लोग ले रहे हैं। एक सिग्नेचर कैंपेन हमने जो बताया था वो चल रहा है, और आज हम लोग एमटीडीसी में आके यही बात बोल रहे हैं एमटीडीसी को कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लें। 21 जून तक समाज भवन के ऊपर का आप निर्णय लें। अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया तो शायद 22 जून को हम लोग हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे कि आगे का रास्ता हमारा कैसा होने वाला है। 20 एकड़ के लिए क्या आप कहते हो कि जो पुरानी समिति थी उन्होंने समाज को दिशा भूल की गई है? अभी वो समिति क्या आपके साथ है? किस तरह से बात हो रही है? समिति मैं नहीं बोलूँगा, समिति के कुछ ऐसे लीडर थे जिन्होंने शायद दिशा भूल की हो, लेकिन समिति की जो महिलाएं थी जिन्होंने रास्ते पे उतर के ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना छाँव देखी, उन्होंने आंदोलन किया। हम लोग एक कार्यकर्ता होने की वजह से समिति के कई लोग हमारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं कि समाज उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि 1 साल से काम क्यों नहीं हुआ, क्यों आप लोगों ने एमटीडीसी ने जो स्टे लगाया उसके ऊपर आपने क्यों कुछ नहीं बोला, क्यों आप लोगों ने जब विभागीय आयुक्त की जो कमेटी बैठी थी वो कमेटी में आपने क्यों अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। तो ये लोग डर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि समाज से ये उनको एक विरोध आ रहा है कि आपने क्या झूठ बोला। इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन 20 एकड़ की बात कही गई थी, समाज भी यही बोला कि आंदोलन 20 एकड़ के लिए हुआ था। एग्जैक्टली। तो समाज भी यही सवाल उनसे आज भी पूछ रहा है कि 1 साल से आप क्या कर रहे हो? क्या आपने 1 साल से कोई फॉलोअप लिया?
क्या आप 20 एकड़ के आपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए? जब आपके पास ये 20 का आंकड़ा कहाँ से है? कहीं तो ये आंकड़ा होगा। तो अगर ये आंकड़ा कहीं पे, तो आपने ये 20 एकड़ का आंकड़ा क्यों नहीं दिया समाज को? या आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने देवेंद्र फडणवीस के पास क्यों नहीं दिए? आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स थे आपने विभागीय आयोग के पास क्यों नहीं दिए? ये सवाल आज समाज पूछ रहा है। इसकी वजह से जो बेचारी महिलाएं थी जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, वो कहीं ना कहीं डरी हुई है, लेकिन वो हमारे साथ है, वो साथ में इस काम को आगे बढ़ा रही है। और समाज की अब यही मांग है कि वो 20 एकड़ का फैसला आप करते रहो, हमको उससे कुछ नहीं करना, लेकिन समाज भवन जो वहाँ पे था, वो समाज भवन हमको वापस चाहिए, और इस बार थोड़े बड़े पैमाने पे चाहिए। इसका फैसला आप 21 जून तक करो, 21 जून 2024 तक। अगर हमको ये नहीं मिला तो हम लोग 22 जून को हमारी जो भूमिका है हम वो स्पष्ट करेंगे, और प्रेस के माध्यम से हम लोग आपको ये चीज़ बताएंगे। पुलिस विभाग की क्या भूमिका आपके आंदोलन को लेकर रही है? आपको 4 नोटिस दी गई है, क्या कहोगे? पुलिस विभाग बहुत विचित्र बिहेव कर रहा है। ये मैं डायरेक्टली, ये मेरा आरोप नहीं है, ये चीज़ हो रही है। पुलिस विभाग हमेशा अम्बेडकरी समाज के साथ था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि पुलिस विभाग 149 के नोटिसेस हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे स्पेशली दिए जा रही है, जबकि सिग्नेचर कैंपेन करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमारे बुद्ध विहार में अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो वक्त में परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन आज भी हम लोग यहाँ पे जब आए MTDC के ऑफिस में, तो हमको एक 149 का सूचना पत्र दिया गया। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत मतलब अजीब सी है, और हम लोग चाहते हैं कि पुलिस भी हमारे साथ रहे। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का जो काम है वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आम्बेडकरी समाज संविधान को मानने वाला है, और संविधान के माध्यम से, संविधान के रास्ते पे चल के ही हम लोग हमारा ये भवन लेंगे। लेकिन 21 जून तक का ये सरकार आम्बेडकरी समाज को हल्के में ना ले। 21 जून तक का अगर सरकार ने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया तो 22 जून को हम लोग हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे, और आगे का रास्ता हम लोग बताएंगे। CP साहब को मेरी यही निवेदन है, नागपुर पुलिस के जो कमिश्नर है, उनको हमारा यही निवेदन है कि ये सारे जो बच्चे हैं ये एडुकेटेड है, ये पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं, इनको पढ़ने का मौका मिला, आज ये कुछ अपने ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो इनकी ये जवाबदारी है कि वो अपने समाज को, बाबा साहब के हक़ को वापस समाज को दिलवाए। इसीलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो कृपया आप भी इसमें शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से इस काम में हाथ बटाएं। लेकिन आप ये जो आपके जो कार्यकर्ता है या आपके जो अधिकारी है, वो डरा धमका के 353 हम लोग दाखिल करेंगे, ये सारी बातें बोल के हमको डरा नहीं सकते। तो कृपया करके आप ये चीज़ अपने अधिकारी को समझाइए, बदनाम ना करें समाज को, और समाज अपना जो हक़ है वो शांतिपूर्ण तरीके से लेके रहेगा।